कंगारू अपने बच्चे को जन्म दे देता है बड़ा होने से पहले ही, वरना पूरा शरीर बनने से पहले ही उस बच्चे को जन्म दे देता है। इसलिए बचवा को अपनी थैली में रख के दोबारा पोसता है, उसको सही से देख भी नहीं पाता है, आंखों बंद किया रहता है एकदम यहाँ पे दही दे, और उसमें थैली में ही ना उसका थन होता है कंगारू का, उसी में दूध पीते रहता है बचवा। और खोजता कैसे है कि उसमें दूध का स्मेल कर लेता है बचवा, इसलिए मैया को खोजेगा और थैलिया में जाकर उलट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इधर का जगह छोड़ दें, हम प्यासा जगह है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु कंगारू। क्या होता है? कंगारू अपने बच्चे को जन्म दे देता है बड़ा होने से पहले ही, वरना पूरा शरीर बनने से पहले ही उस बच्चे को जन्म दे देता है। इसलिए बचवा को अपनी थैली में रख के दोबारा पोसता है, उसको 2 बार पोसता है। और बाकी जानवर अपने बच्चे को तब तक अपने पेट में रखे रहते हैं जब तक वो पूरा बड़ा ना हो, और बाकी जो जानवर होते हैं, जो ज़्यादातर जानवर अपने बच्चे को तब तक पेट में रखते हैं जब तक कि वो पूरी तरह परिपक्व ना हो जाए। उनका गर्भनाल चौड़ा होता है और कमर की हड्डी पेल्विक बहुत चौड़ी होती है, इस वजह से वो बड़े आकार के बच्चे को जन्म दे देते हैं। मानव में पेल्विक छोटी होती है और गर्भनाल छोटा होता है, इसलिए वो बड़े आकार के बच्चे को मानव में महिला जन्म नहीं दे सकती है। इसलिए जब महिला तभी बच्चे को जन्म दे देती है जब उसका सारा शरीर का अंग बन जाता है, लेकिन परिपक्व नहीं हुआ रहता है। शरीर का अंग बन जाता है 9 मंथ के आसपास में, उसके बच्चे को जन्म दे देती है। और उसके बाद अब उस बच्चे के सारे अंग को परिपक्व होना है, वो सही से देख भी नहीं पाता है, आंखों बंद किया रहता है एकदम यहाँ पे दही दे, जन्म दे देती है, सारे अंग हो जाते हैं लेकिन परिपक्व नहीं होता। लेकिन गाय भैंस में उसका कमर की पेल्विक की हड्डी चौड़ी होती है, इसलिए बड़े आकार के बच्चे को जन्म दे सकती है। उसका बचवा 2 घंटा बाद चलने लगता है टनटना के। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता, और यही कारण है कि महिलाएं पीछे रह गई। क्योंकि जब वो अपने 1 साल तो बच्चे को 9 मंथ पेट में ही रखना है, फिर 2 साल तक उसको परिपक्व होने में लग जाएगा, 2 क्या 3 साल लग जाएगा, तब तक फिर एक बच्चे को जन्म दे देंगे। आज ना है कि थोड़ा सा 2 बच्चे ही रहते हैं। पहले शाहजहां का 14 को लड़का हुआ, सब राजा था, उस राजा तो को 14 को लड़का हुआ। तो महिलाएं क्या कर पाएंगी ना, पहले ऑफिस वगैरह था ही नहीं। शुरुआत में जब मानव आया तो उसके पास बस 2 ही चीज़ था, एक पशुपालन, खेती और शिकार। पशुपालन, खेती और शिकार। और गर्भवती महिला या इस महिला के गोद में 1 साल का बच्चा है, वो दोनों ही अवस्था में ना पशुपालन कर पाएगी, ना शिकार कर पाएगी, ना खेती कर पाएगी। यही कारण है कि हजारों साल तक जब मानव पशुपालन, शिकार और खेती पे था तो पुरुष पशुपालन में भी जाता था, खेती में भी जाता था, शिकार पे भी जाता था, और महिलाएं बच्चे को घर में पालती थी। धीरे धीरे वो पशुपालन और आगे गया, खेती और आगे गया, खेती से बिजनेस गया, फैक्ट्री गया, कारखाना गया, सब में वही सिस्टम हो गया। अगर बच्चे को नहीं पालना होता तो महिला और पुरुष में कहना नहीं पड़ता कि पुरुष बहुत आगे है। और एक चीज़ और होता, अगर बच्चे को पालने की जिम्मेदारी पुरुषों को मिलती तो इतना जनसंख्या भी नहीं बढ़ा रहता, आधा को मार के मुँगा दिया रहता। रातिया 2 बजे उठता, क्या कहाँ थकल आता, मारता पड़ाक देगा छूट, और सुबह उठता तो कहता ये मर गई लो, क्या हो गए, दूसर हो तो महिला के बाद अफसोसो नहीं करता है, क्या हो गए, दूसर हो तो 2 और हो तो। महिलाएं बड़ा मानती हैं बच्चे को। देखो ना, ट्रेन और में बेचारा टॉयलेट, बाथरूम, पेशाब कुछ भी कर देगा ना, दुनिया भिनिक तरह बेचारी अपने साफ कर देगी, धुला उला देगी, उल्टी कर देगी, कुछ कर देगा, रोएगी, गए पाल लेगी। आदमिया सब बुझाइबे नहीं करता है कि बस में बैठल है, फेंक देंगे बहरवा, नहीं समझा गया। महिला सब नहीं, बोलिएगा आप फेंक देंगे, आपको अब समझते नहीं है। तो महिला लोग में क्या है ना कि आपको उस गलती की भी सजा मिलती है जिसकी आप गुनहगार नहीं है, और आप डिप्लोमेटिक नहीं होती हैं। जवाब ऐसा दिया जाता है कि सामने वाला अपने आप में शर्मिंदा हो जाए। और हकीकत यही है, आप अगली पीढ़ी को आगे लाने के लिए ही अपना सब कुछ, एक पुरुष अपने जीवन का जो 25 साल का एज होता है, 25 से 30 साल का एज, वो उसके जीवन का सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि 20-22 साल तो एजुकेशन में ही ले लेता है, उसके बाद फिर सीखने में आता है। जब 25 साल का आता है तो अपने फुल पीक पे आता है, फिर वो सारा समय अपने आप पे खर्च करता है। उसी समय एक महिला अपने बच्चे को जन्म देके सारा समय अपने बच्चे को दे देती है। उसके बाद कहते हैं लोग महिला पुरुष में ये है वो है, और नहीं पालने की जिम्मेदारी रही तो उसको कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े।
तो कंगारू को समझ में आ गया? कंगारू परिपक्व बच्चे को जन्म देता है और वो बैल है, थैलिया में लेके बच्चा को घूमते रहता है यहाँ पे, और उसमें थैली में ही ना उसका थान होता है कंगारू का, उसी में दूध पीते रहता है बचवा। और वो खोजता कैसे है कि उसके उसमें दूध का स्मेल कर लेता है बचवा, इसलिए मैया को खोजेगा और थैलिया में जाकर उलट जाएगा, समझ गया? उसका मुड़िया निकाल के देखेगा, अम्मा हो उन्हें चलो। तो अब मानव में छोटका लड़का जो होता है सब मम्मी से ज्यादा ना आदमी सबके गोद में रहना चाहता है, क्योंकि मम्मी जो होती है उसको यहाँ बैठा लेगी इसे आराम से, वो कहेगा हमको प्रॉपर चीज दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोनो आदमी को देखेगा पापा चाचा को तब का तो उसको गोदी में लेगा, अब उसको बड़ा दूर तक दिखाया। छोटका लड़का सब में हम लोग अनाथ आश्रम में बहुत बच्चों को पाले, बहुतों को, तो एक बड़ा पैटर्न पता चल जाता है क्या सीखते हैं सब क्या नहीं करते हैं से छोटका लड़का सब। और अनाथ आश्रम में ऐसे आपको लगता होगा कि अनाथ बच्चे रहते हैं, हकीकत देखेंगे ना तो बहुत अच्छे घर के भी बच्चे अनाथ आश्रम में मिलते हैं, केवल इसलिए कि वो अपाहिज पैदा हो जाते हैं। और पृथ्वी पर अभी भी सबसे ज़्यादा भेदभाव किसी के साथ होता है तो हैंडीकेप लोगों के साथ होता है। परिवार के लोग भी भेदभाव कर देते हैं। आप में जो यहाँ हैंडीकेप बैठे होंगे उनको फील होता होगा ये चीज़ कि उनके परिवार के साथ भी कई बार लोग भेदभाव कर देते हैं। इसलिए जब वो क्लास में आते हैं ना तो उनको फर्स्ट बेंच देते हैं, और कभी किसी की हिम्मत नहीं जो यहाँ पैसा ले ले, कोई उनसे पैसा नहीं ले सकता है कि जो पैसा दे के पढ़ रहा है उसको सीट मिले ना मिले वो खड़ा होकर पढ़ेगा, लेकिन उनको कभी पैसा नहीं लिया जाता। दुख कब होता है ना जब वो भी सीरियस नहीं पढ़ता है, तो भाई हम तुम्हारे बदले पढ़ तो नहीं सकते यार, फीस नहीं लिए, सबसे पहला बेंच पे बैठा है, कोई डाउट है तो बोलो, तुम्हारे लिए पहले गेट, हमसे जितना बन सकता है, अब तू पढ़वो नहीं करता तो गुस्सा लगता है, फिर ऐसे नहीं ना होगा।